नमस्कार। आपने अपने आसपास ऐसे कई बुजुर्ग देखे होंगे जो बात बात में हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में वैसा होता था कहते रहते हैं। कुछ लोग इनकी बातें मज़ा लेकर सुनते हैं, पर कुछ लोग इन पर ध्यान ही नहीं देते। वहीं कुछ लोग तो इन्हें बोर भी कहते हैं। हमारे नाटक के बाबूजी भी एक ऐसे ही बुजुर्ग हैं जो अपना ज़माना याद करते रहते हैं। आप भी पहले देखिए यह नाटक हमारा ज़माना, उसके बाद ही कुछ राय बनाइएगा बाबूजी के बारे में। बहू, बेटी रानू, मैं आ गया। जी बाबूजी, चाय तैयार है, लाती हूँ। सुनो, ये शुक्ला भी मेरे साथ है। ठीक है, मैं 2 कप ले आती हूँ। और अखबार भी लेती आना। जी, अभी लाई। शुक्ला, हमारे जमाने में मेरा मतलब है जब बिन्नू की माँ जिंदा थी तब यहीं बरामदे में बैठकर हम चाय पीते थे। एक बुलबुल रोज आया करती थी। हम टेबल पर थोड़ी चीनी बिखेर देते थे और वो एक एक दाना चुन चुन कर खाया करती थी। अब तो यहाँ आसपास पेड़ ही नहीं है, तो बेचारी बुलबुल रहे भी तो कहाँ। ठीक कह रहे हैं आप। लीजिए, ये चाय और ये अखबार। हाँ लाओ। ये लोग गए क्या? जी हाँ, परी तो कभी ही गई और उसके पापा बस अभी ही निकले हैं। क्या जमाना आ गया है शुक्ला। एक ही घर में रहते हुए भी कभी कभी मिलना नसीब होता है। सुबह मैं सैर पर गया था तो ये सब लोग सोए पड़े थे। 1-1.5 घंटा पार्क में वॉकिंग योग प्राणायाम करके लौटता हूँ तो देखता हूँ पोती परी स्कूल जा चुकी है और विनोद भी काम पर चला गया है। वर्मा जी, अब किया भी क्या जा सकता है। अरे हमारे जमाने में सबके ऑफिस 10 से 5 के हुआ करते थे। तीनों भाई सुबह शाम एक साथ खाना खाते थे। पर अब तो आपके बेटे की तरह सबकी प्राइवेट जॉब है। जाने का तो टाइम है पर लौटने का कोई टाइम ही नहीं है। ऐसे में साथ बैठना या खाना किस प्रकार संभव है। ठीक है भाई, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। चलिए, मुझे इजाजत दीजिए। बहू जी, चाय के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे मुझे तो लगा आप कहेंगे कि हमारे जमाने में तो जयराम जी की कहते थे। अरे हमारे जमाने में था तो वैसा ही, पर अब क्या करें। ये बता, जा कहाँ रहा है? मैं तो जिम जा रहा हूँ। जिम? हाँ, कसरत करने। आजकल बॉडी बना रहा हूँ। अब देखो, कसरत करने के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग। हाँ, उसमें एसी लगे हैं और म्यूजिक सिस्टम भी है। अरे कसरत तो हमारे जमाने में होती थी। हम लंगोट लगाकर मालिश करके फिर अखाड़े में उतरते थे। दंड बैठक फिर मुदगर घुमाकर कसरत होती थी। लेकिन म्यूजिक के साथ कसरत करने का मजा कुछ और ही होता है। प्रणाम दादाजी। जीती रहो बिटिया। तुम कहाँ चली? मैंने सुना है तुमने कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। हाँ दादू, मैंने ब्रेक लिया है। ब्रेक का क्या मतलब? 1 साल कोचिंग लेकर आईआईटी की तैयारी करूंगी। कोचिंग यानी ट्यूशन? अरे हमारे जमाने में तो कमजोर बच्चे ही ट्यूशन लिया करते थे और तू तो 90% लाती है।
आजकल उससे काम नहीं चलता है। अरे हमारे जमाने में ट्यूशन लेना बुरी बात समझी जाती थी। आजकल ऐसा नहीं है दादू। जानता हूँ मैं, हमारे घर में ही देख लो, छोटी सी पोती दिन भर फुर्सत नहीं है। डांस क्लास, कोचिंग, एरोबिक्स, टेनिस। सब बच्चों का यही है। ठीक है भाई, तुम जानो। बाबूजी, सब्जी वाले का ध्यान रखिएगा, सब्जी लेनी है। ठीक है, आएगा तो रोक लूंगा। क्या हुआ ताऊ जी? अरे भाई जगदीश, बता क्या चल रहा है? वैसे तो सब ठीक है, पर आजकल गर्मी से परेशान है। क्या? देखो ना, कितनी गर्मी पड़ रही है। अरे गर्मी तो हमारे जमाने में पड़ती थी। हाँ, तब मैं चूरू में हेडमास्टर था। छप्पर पर पापड़ 2-3 मिनट के लिए भी रख दें तो सिककर कड़क हो जाता था। क्या? पर अभी भी देखिए ना, दिन में तो कूलर, एसी सब फेल हैं। हमारे जमाने में एसी कूलर तो थे नहीं, हम तो खस की टाटी लगाकर पंखा चला लेते थे। मैं चलता हूँ अंकल, बिजली वाले को पकड़ना है, कूलर ठीक नहीं चल रहा। हाँ भाई, जाना तो है ही। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसी है? ठीक हूँ। आज होम डिलीवरी नहीं हुई तो डेयरी से दूध लेने जा रही हूँ। वाह, दूध लेने जा रही हो, वो भी खाली हाथ? अरे हमारे जमाने में हम बाल्टी लेकर दूध लेने जाया करते थे। अब तो पैकेट में आता है ना? हाँ जानता हूँ, हमारे यहाँ रानू भी वही लेती है। पर इस दूध का क्या भरोसा, कैसा कैसा दूध है। क्यों? इसमें पानी तो नहीं मिलाते हैं? अरे पानी नहीं मिलाते, पर गाय भैंस के साथ भेड़, बकरी, ऊंट, जाने किस किस का दूध है उसमें। आपको समझाना हमारे बस की बात नहीं है। बिटिया बुरा मान गई। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी। अरे आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। बताओ क्या क्या लाए हो? आलू है, प्याज है, टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, गाजर है, गोभी है। गाजर, गोभी, वो भी गर्मियों के मौसम में? अरे हमारे जमाने में तो बस सर्दियों में ही मिला करती थी। अब मंडी में 12 महीने मिल जाती है तो हम बेच लेते हैं बाबूजी। अरे हमारे जमाने में सर्दियों की सब्जियां भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर ही खाया करते थे। आप ठीक कहते हैं, हमारी माँ भी यही कहती है, पर अब वो जमाना कहाँ रहा। रानो, ये सब्जी वाला आ गया। उसे पिछवाड़े भेज दीजिए। आता हूँ भाभी। तो आपने बाबूजी को देखा? क्या आप समझ पाए कि उनकी समस्या क्या है? उनका जमाना या आज का जमाना समस्या नहीं है, वे तो बात बनाने और बात बढ़ाने का एक जरिया है। बाबूजी को चाहिए कोई बात करने वाला, बात सुनने वाला। हाँ, बाबूजी अपने अकेलेपन से दुखी हैं। आपके परिवार में, आपके पड़ोस में या आपके समाज में भी बाबूजी की तरह अनेक बुजुर्ग हो सकते हैं, जिन्हें कंपनी की, बात करने वाले की, कुछ अटेंशन की ज़रूरत हो। ज़रा सोचें और हो सके तो कुछ करें भी। नमस्कार।